स्टूडेंट, अब जो है हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आरएक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इसका नाम है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जहां पे लोन पेयर होगा या जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा, है ना। तो क्या करेगा, देखिए एग्जांपल देखिए। मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 और Cl का। इसका रिएक्शन करवाया है OH माइनस से। आप देखो क्या होता है बच्चों। तो ये जो है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई लगाएगा यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करिएगा और आपका आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 OH और यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। रिपीट कर रहा हूं कि ये जो RX है इसमें पोलैरिटी आ जाएगा। इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ पे आकर के अपना बॉन्ड बनाएगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल आया और हैलोजन को X को यहाँ से क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया और अपना फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बना दिया है बच्चों। इसका नाम आप जानते ही हैं, इसका नाम आ जाएगा आपको क्लोरोइथेन। ये बन गया है इथेनॉल। न्यूक्लियोफाइल जैसा भी आएगा उसका आईयूपीएसी आपको उसी पर बेस्ड रहेगा। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको और समझना है कि यहां पे क्या है, यहां पर दो कंडीशन होता है। इस रिएक्शन को आपको दो तरह समझना है। अगर ये बॉन्ड टूट गया और इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया तो इसको हम बोलते हैं SN1। SN1 कब होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये आएगा। इसको बोलेंगे SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। इसको आप 1 का मतलब यहां पर होता है बच्चों कि ये जो है हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। ओके, और एक तरीका और भी है कि जैसे पोलैरिटी आएगा न्यूक्लियोफाइल बैक से आकर अटैक करेगा, तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा। तो उसको बोलिएगा बच्चों SN2। ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर 2 जो है ये होता है आपका ऑर्डर। ओके, अब जरा मैं बात करता हूं बच्चों जरा इसके बारे में। तो SN1 के बारे में समझिएगा बच्चों जरा। ये होता है आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। मतलब पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर से अटैक होगा। 2 स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये सेकेंड स्टेप जो है बच्चों इसमें हो जाएगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होने वाला। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जनरली हम देख लेते हैं बच्चों जरा कि रिएक्शन का जो ऑर्डर जो है ये हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इंक्लूडिंग इसमें आपको बच्चों रेजोनेंस और समझना है। अगर रेजोनेंस या कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है तो उसको भी हम प्रायोरिटी में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अगर CX बॉन्ड में बच्चों अगर आपके पास में अगर आयोडीन है तो उसका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा, जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा ब्रोमीन, फिर से आ जाएगा Cl और फिर से आएगा आपका फ्लोरीन। ये भी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। इसके अलावा ये जो है बच्चों फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये आपका बेटर वर्क करेगा, है ना। और क्या समझना है, अगर कार्बोकैटायन बनेगा आपका काइरल बनेगा तो यहाँ पे रेसमाइजेशन भी होता है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ना कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो इसमें एक टर्म है बच्चों रेसिमाइजेशन, ये भी वर्ड आपको इसके लिए यूज कर लेना है। व्हेन कार्बोकैटायन काइरल होगा, यहाँ पे कार्बन काइरल होगा, फिर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो बनता है आपका मिरर इमेज, उसको बोलते हैं रेसिक मिक्सचर। ये सब चीज भी आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों। SN2 की जरा बात करें
तो ये होता है आपका वन स्टेप रिएक्शन। सही है, ये रिएक्शन वन स्टेप है। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बैक साइड से आकर के अटैक करेगा। और इसके बाद इसमें क्या होगा बच्चों, जरा इसमें जो है एक वर्ड है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल बैक से आएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव होगा, उसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। अच्छा, बैक से जब आएगा तो रिएक्शन कहीं ना कहीं क्राउडिंग पर डिपेंड करेगा। अगर जितना डिग्री बढ़ाओगे आरएक्स का, रिएक्शन क्या होगा उतना स्लो होगा। तो सबसे बेटर जो है होता है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2। और बाकी जो था CX के लिए कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये सेम रहेगा। पोलर यहां पर था प्रोटिक, वहां पर रहेगा पोलर ए प्रोटिक। यहां पर आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट बेटर रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तब क्या होगा, तब रिएक्शन आपका बेटर काम करेगा। तो ये सारे पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको SN1 और SN2 समझ में आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जरा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। डायरेक्ट कई पूछते हैं कि इसका ऑर्डर बता दीजिए, किसमें फास्ट होगा। अभी नीट का पेपर हुआ है बच्चों, इसमें भी क्वेश्चन इसी पे आया हुआ है, SN1 पे आया हुआ है, किसमें SN1 सबसे बेटर होगा। तो आपको समझना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सिंपल, फंक्शनल ग्रुप देखना है और लिविंग ग्रुप देखिए, ये सबसे क्या होगा, आपका रिएक्शन समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं इन दोनों पे। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे आज, ये जो नीट अभी जो पेपर हुआ है रिसेंटली, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि SN1 का जो है आप ऑर्डर बता दीजिए। उन्होंने ऑप्शन बना रखा कई सारे, तो ऑप्शन आप देखेंगे, आपको करेक्ट आंसर देखना होगा। तो उन्होंने ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया है, BR लगा दिया है। ओके, फिर एक ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे बेंजीन लिया है और यहाँ पे लगा दिया है BR। ऑप्शन आपको याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। फिर से बच्चों वो बोल सकते हैं कि आपके पास में ये है, और ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है, क्या BR लगा दिया है। सही है। और डी में जो है आप कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आपको देखना है इन तीनों में, आप बोलिए इसको A, B और C, और D ये है। बच्चों आप देखिए कि A, B और C मेरे को चेक करना है कि सबसे अच्छा SN1 क्या होगा। तो आपको चेक करना है कार्बोकैटायन, चेक करना है। देखिए, अगर यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव यहां पे होगा, और ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। यहां से जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। और साथ में ये जो है बच्चों, इसको बोलते हैं आप बेंजाइलिक, ये वर्ड भूलना नहीं है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हाईली स्टेबल हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव जो है यहां पे आएगा, ये 1 डिग्री है। फिर आप रीअरेंज करेंगे तो ये यहां पे चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहां पर वन टाइम में ही ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं और बेंजाइलिक बन रहा है। तो क्या होगा, सबसे बेटर SN1 आपके लिए यही वाला होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको समझना है कि क्या लगाऊं, कार्बोकैटायन चेक करना है, इसमें रेजोनेंस दिया है। ये नीट के क्वेश्चन है, जेई में, नीट में, इसमें रेजोनेंस अच्छे से काम करना होता है। बोर्ड में केवल आपको इंडक्टिव सॉल्व कर देंगे, है ना, +I -I इन सब क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्लास 12th में, ये बोलेंगे आपसे कि CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl3 है, CH3 CH2 यहाँ पे Cl है, और CH3 CH2 CH2 और Cl है। अब देखिए, इसको मैंने बोल दिया A, B और C। अब आप बताइए, इसमें भी बताना है आपको कि किसमें SN1 सबसे
फास्ट होगा। तो आप देखिए, अगर ऑप्शन ए देखेंगे बच्चों, इसको अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बी में यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, सी में यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये है आपका 2 डिग्री। तो सबसे बेटर होगा आपका बच्चों ए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए। देखा आपने? तो ऐसे देखना है और आंसर क्या होगा आपको एकदम स्पीड में सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और क्वेश्चन देखिए, अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है बी आर और यहाँ पे लगा हुआ है आई लगा हुआ है, इन दोनों में देखिए जरा क्या हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पॉजिटिव, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मैं इसको बोलूं ए और बी, आपका आंसर होगा बी। आपको चेक करना है कार्बोकैटायन, आपको चेक करना है लिविंग ग्रुप और आपको देखना है रेजोनेंस। कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बच्चों कई बार आप गलत कर सकते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, अगर आपके पास में यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया, इस तरह से दिया और पूछा कि SN1 किस में बेटर होगा, ए और बी में, तो आपका आंसर होगा क्या बताइए, आपका आंसर होगा बी होगा। रीजन क्या है कि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आएगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं। और अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा, इसका रिएक्शन में ये बनेगा कार्बोकैटायन जो बनेगा हाईली अनस्टेबल। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोबेंजीन नॉट बेटर फॉर SN1, बट ये क्या है बेंजाइलिक क्लोराइड अच्छा रहेगा। और आप देख लीजिए, आपने सीखा है बच्चों एलाइलिक और आपने सीखा है विनाइलिक। तो आप देखिए एक्स के जगह पर यहाँ पर Cl हो सकता है, Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए। बच्चों यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है फिर से ए और बी है और क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ SN1। अब यहां पर देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में रेजोनेंस हो जाएगा इसके साथ में, फिर से वही कहानी हो जाएगा जो ऊपर में हुआ था। बट यहां पे जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एलाइलिक, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों विनाइलिक। तो एलाइलिक बेटर रहेगा क्योंकि इसका कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है। इसका आंसर होगा आपका बी ग्रेटर देन ए। इन सब फैक्टर को आपको देखना है। तो जो भी क्वेश्चन SN1 पे आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं SN2 पे बच्चों। तो SN2 में आपको देखना है लिविंग ग्रुप और आपको देखना है डिग्री, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए बच्चों, तो SN1 में जितना मैंने बताया इतना चीजें आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट हमेशा आपको फॉलो करेंगे, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे बच्चों नीट का पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए देखते हैं बच्चों जरा, अब पढ़ लेते हैं SN2। जैसा कि नाम ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। इसमें आपको देखना है डिग्री, सबसे अच्छा होता है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर से आप देखिएगा I, Br, Cl और F, दो फैक्टर देखिए, आपका आंसर सही आएगा। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, पहले सबसे पहले यहां पर लगाया Br और यहां पे लगा दिया मैंने Br। अब आप देखिए, ये 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो 1 डिग्री में आना आसान है, 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। आंसर होगा आपका ये, इसको आप बोल दीजिए ए, इसको बोलिए बी। और क्वेश्चन देखिए बच्चों जरा, अब यहां पे मैंने लगा दिया I और यहां पे मैंने लगा दिया I। फिर से देखिए, ये है आपका 3 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री। बेटर कौन सा होगा, तो बेटर होगा आपका 1 डिग्री वाला होगा। क्वेश्चन जितना करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। अब आप देखिए, अब यहां पर मैंने क्या किया, ए ये है और बी ये है, आपको बताना है SN2। बता दीजिए, I में और Cl में पहले बॉन्ड ब्रेक होगा I का, तो ये बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, SN2 बेटर रहेगा, तो A इज बेटर देन B। देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे भी आए बस आपको देखना है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस और आपका आंसर क्या होगा, इजीली आपके पास आ जाएगा। यहां पे लगा दिया Br
और बच्चों अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगाया B और यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन। अब देखिए ये A है और ये B है, बताना है आपको SN2, इजीली बता देंगे आप। देखिए ये 1 डिग्री है और ये यहाँ देखिए बच्चों जरा 1 2, ये आपका 2 डिग्री है। यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बच्चों ये ज्यादा है, तो क्या होगा SN2 लेस होगा यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा, A इज बेटर देन B, ये आंसर है। तो क्या देखा आपने, SN1 SN2 के लिए आपको कंडीशन जो मैंने बताया ये अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। SN1 में 2 स्टेप, SN2 में 1 स्टेप। SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, उसमें बनेगा क्या, उसमें होता है इन्वर्जन होता है बच्चों, लिविंग टेंडेंसी दोनों का सेम होता है। और रेजोनेंस फैक्टर देखना है आपको SN1 में, SN2 में आपको देखना है लिविंग टेंडेंसी और स्टेरिक हिंड्रेंस। पोलर बॉडी सॉल्वेंट वगैरह भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, तो क्या होगा, हमेशा आपका आंसर राइट होगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और कोई भी डाउट आएगा तो आपको कमेंट करना है, आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।